हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को कर रहे हैं, राइट? हमने दो एप्लीकेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम तीसरी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, ओके? जिसमें हमारे पास दो पॉजिटिव पैरेलल प्लेट्स हैं, ओके? उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम डिस्कस करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली ओके पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स। ओके, इनके बीच अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले ना मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ कि ये दिख कैसी रही हैं। ओके, ये दिख कैसी रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ ना दो पैरेलल प्लेट्स की, मतलब ऑब्वियसली ये दो पैरेलल प्लेट्स ऐसे पड़ी हैं। एक पैरेलल प्लेट ये है, ओके, और दूसरी पैरेलल प्लेट ये है मेरे पास, ओके, एंड बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके। अगर मैं बात करूं ना इनकी चार्ज डेंसिटी की, तो चार्ज डेंसिटी है इन दोनों की सिग्मा 1, ओके, एंड फॉर दिस इज सिग्मा 2, ओके। अब आप बोलेंगे कि यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ है? ओके, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों प्लेट्स यहां एग्जर्ट कर रहे हैं, हमें वो निकालना है। अब एग्जर्ट कहाँ कर रहे हैं? पहला रीजन है हमारे पास ये, पहला रीजन है ये, सेकंड रीजन है हमारे पास ये, एंड थर्ड रीजन है हमारे पास ये। लेफ्ट सेंटर राइट, ओके, लेफ्ट सेंटर राइट। अब देखिए, अब इन दोनों प्लेट्स की वजह से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इन दोनों प्लेट्स की वजह से यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इन दोनों प्लेट्स की वजह से यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो हमें निकालना है। चार्ज डेंसिटीज हमें दे रखी हैं, ओके, चार्ज डेंसिटीज हमें दे रखी हैं। अब एक और बात, यहां पर जो हमारे पास पॉइंट यूनिट वेक्टर है वो मतलब कि फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट की ओर जा रहा है, मतलब यहां पर, ओके, ये है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास क्या है, कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स, कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स positively charged, that is positively charged, okay, positively charged, having charge densities, having charge densities sigma 1, sigma 2, okay, sigma 1 and sigma 2, okay, we know that, और हमें पता है कि जो चार्ज डेंसिटी है फर्स्ट की सिग्मा 1 की वो ग्रेटर है सिग्मा 2 से, और ये दोनों किससे बड़ी हैं? जीरो से, ओके, बड़ी है। और जो यूनिट चार्ज वेक्टर है, एंड यूनिट चार्ज वेक्टर, चार्ज वेक्टर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके जी, लेफ्ट टू राइट। अब हम सबसे पहले फील्ड इस रीजन में निकालेंगे, ओके, इस रीजन में हम फील्ड निकालेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ शीट्स, ड्यू टू बोथ शीट्स और प्लेट, सॉरी वी कैन से बोथ प्लेट्स, ओके, इन रीजन 1, ओके। तो
क्या आएगा सबसे पहले, E1 क्या आएगा, विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 नेगेटिव आएगा। ओके क्यों, क्योंकि जो हमारा वो है यूनिट चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, वो दूसरी ओर जा रहा है, और हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं 2 epsilon naught. Okay, and what about E2? E2 will also be same, right? That is sigma 2 negative sigma 2 2 epsilon naught. Okay, अगर हम अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दें यहां पर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन की आएगी वो हम यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो E1 क्या आएगा, ओके दोनों को ऐड करेंगे, राइट? तो नेगेटिव सिग्मा 2 epsilon naught प्लस दिस इज ऑल्सो नेगेटिव सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught। अब देखिए अब क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहां लिख देते हैं सिग्मा 1 सॉरी नेगेटिव सिग्मा 1 प्लस माइनस माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 epsilon naught, राइट? अगर मैं सॉरी हाँ नहीं मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। देखिए ये मेरे पास मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। अगर मैं अब इन दोनों में से 2 सिग्मा 2 epsilon naught कॉमन ले लूं बाहर, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइए चलिए, नेगेटिव 1 ओवर 2 पाई epsilon naught ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिग्मा 1, ओके सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, राइट? ये आ जाएगा हमारे पास फॉर द फर्स्ट रीजन। ओके ये आ जाएगा फॉर द फर्स्ट रीजन। ओके और एक बात और, मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाना भूल गई थी। ओके यूनिट वेक्टर लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लगा लेंगे। आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ जब मैं कर रही थी, बट नो वरीज, दिस इज फॉर द रीजन 1। ओके अब हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर रीजन 2, देन फॉर द रीजन 3। ओके अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेकेंड रीजन के लिए, ओके सेकेंड रीजन के लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन पर दोनों की वजह से क्या होगी, सबसे पहले वैल्यूज क्या होंगी, E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 2 epsilon naught आर वेक्टर, ओके आर यूनिट वेक्टर, और E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा दिस इज 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught, ओके दिस इज आर। ओके ये आएगा यहाँ पर नेगेटिव। ओके अब देखिए, अब वही बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो हमारे पास E सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 2 epsilon naught R, अब प्लस माइनस माइनस ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो सिग्मा 2 ओवर 2 epsilon naught R वेक्टर। ओके आर वेक्टर, अगर अब मैं मतलब ये चीजें बाहर कॉमन ले लूं तो मेरे पास एंड का रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई नॉट 2 पाई 2 epsilon naught, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सिग्मा 1, यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर अभी लगा देते हैं नहीं तो भूल जाएंगे, माइनस सिग्मा 2। ओके दिस इज फॉर द सेकेंड रीजन, दिस इज फॉर दिस रीजन। ओके एंड फॉर द थर्ड रीजन, अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर द थर्ड रीजन। ओके अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर द थर्ड रीजन। अब देखिए थर्ड रीजन, अब फॉर थर्ड रीजन पर दोनों की जो फील्ड की वैल्यूज है वो क्या है, ये है हमारे पास 1 दिस इज सिग्मा 1 2 epsilon naught आर यूनिट वेक्टर, ओके एंड E2 क्या है, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught, ओके ये आ गया। अब अगेन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब क्या लगाएंगे, E थर्ड के लिए सिग्मा 1 2 epsilon naught R प्लस सिग्मा 2 2 epsilon naught R वेक्टर। ओके
अगर मैं अगेन इन दोनों को कॉमन ले लूँ बाहर तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ पर मैं फिर से r लगा देती हूँ σ1 प्लस σ2। ये था थर्ड रीजन के लिए। ओके ये था हमारे लिए फील्ड की वैल्यू फॉर फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। ओके बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।